नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन मंगलवार 5 अगस्त 2025। तिथि श्रीमापनोति। तिथि है एकादशी तिथि, दोपहर में 1:12 पर तक। एकादशी बहुत अच्छी तिथि है, नंदा तिथि है। नंदा तिथि आनंद प्रदान करती है और शुक्र के जैसे शुक्र का देव का स्वभाव है वैसा फल देती है। और कुंडली में या गोचर में जहां पे बुध होते हैं वहां उस प्रकार का ये फल देती है। वर्तमान में बुध वक्री हैं कर्क राशि में सूर्यदेव के साथ। वक्री मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जब कोई प्लैनेट वक्री होता है तो वो पृथ्वी के बहुत करीब होता है और उसके एसेंस, इफेक्ट्स, सिग्निफिकेशंस आर मैग्नीफाइड। एकादशी तिथि जब होती है तो तुला और मकर राशि शून्य हो जाती है, दग्ध हो जाती है, जल जाती है। तो और तुला में वर्तमान में कोई वक्री ग्रह नहीं है, मकर में भी कोई वक्री ग्रह नहीं है। यदि दोनों राशियां आपके 6, 8, 12 में पड़ रही हैं तब तो आपके लिए राजयोग की स्थितियां हैं। अन्यथा तुला और मकर वालों के लिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। आज आप तुला और मकर राशि कुंडली में जहां पे भी है आपके, वो विशेष रूप से उनको वहां के मटेरियल गेन्स नहीं मिलेंगे, ऐसा मानते हुए आज के दिन को धैर्य के साथ आपको आगे ले जाना है। वारात आयुष्यवर्धनम। वार है मंगलवार। मंगल वर्तमान में सिंह राशि में है, मजबूत स्थिति में है, वक्री शनि के सामने। शनि मंगल आमने सामने संबंध बनाए हैं। मार्स इज स्पीड एंड सैटर्न इज स्ट्रेटेजी एंड सैटर्न इज वक्री। मतलब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको 2 कदम पीछे हटना पड़े या कुछ अननोन सोर्सेस का सहारा लेना पड़े या अपनी स्ट्रेटजी को में आपको पुनर्विचार करना पड़े, कुछ सुधार करना पड़े, तो ही मार्स स्पीड और वेलर, साहस, पराक्रम इन सबसे रिलेटेड अच्छा फल देंगे। अपनी डिजायर्स जब मंगल जहां भी आ जाए और वहां डिजायर्स का अगर संबंध बन जाए तो युद्ध को रोकने का, झगड़े झंझट को बचाने का प्रयास कीजिएगा, पसीना निकालने का प्रयास कीजिएगा, दौड़ के, खेल के, योगा करके और बाई एनीथिंग दैट यू चूज विद फिजिकल एक्सरसाइज। तो मंगलवार के दिन एकादशी तिथि अमृत योग बनाती है, बहुत अच्छा योग होता है। एकादशी तिथि इज अ वेरी गुड तिथि ऑन मंगलवार। नक्षत्रात हरते पापम। नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र मतलब भगवान इंद्र, हमारी बीच की उंगली, और गंगा माँ। गंगा माँ ने हमारे सारे पाप धोए, उसके लिए उनका अवतरण हुआ पृथ्वी पर। हमें अपने पापों से मुक्ति के लिए कोई आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, ये अच्छा रहेगा। घर में गंगा जल हो तो उसी को बाल्टी में पानी डाल के थोड़ा अपने ऊपर आप गंगा स्नान कर लीजिए, एक सिंबॉलिक रूप से। ये बहुत अच्छा उपाय होगा। बीच वाली उंगली मतलब प्राणायाम आपको करना पड़ेगा ताकि आप अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको एलिवेट कर सकें। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र में एक कैच है। कैच क्या है कि ये गंडांत नक्षत्र है। गंडांत मतलब यहां से एक तरीके से गांठ खुलती है। भगवान इंद्र से रिलेटेड जो भी कहानियां हैं उसमें हम ये देखते हैं कि भगवान इंद्र इनसिक्योर हो जा रहे थे अपनी गद्दी के लिए। कोई भी ऋषि, कोई भी दानव, कोई भी देवता कोई भी प्रयास करे तो इंद्र को लगता था कि वो इनसिक्योर ना हो जाए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का ये मैसेज है कि आप इनसिक्योर मत होइए। अगर इनसिक्योरिटी का एहसास हो रहा है तो पराक्रम को बढ़ाइए। किसी भी लकीर को छोटा करने के 2 तरीके हैं, या तो काट दीजिए तो छोटी हो जाएगी, या उसके सामने बड़ी लकीर खींच दीजिए। मतलब हेल्दी कंपटीशन में आइए, फोकस ऑन द परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द बैक बाइटिंग और अंडर कटिंग। तो ये नक्षत्र अच्छा रिजल्ट देगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का अच्छा फल लेना है तो अपने कंपटीशन में बेहतर परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए। योगात रोग निवारणम। योग है इंद्र योग, तत्पश्चात वैधृति योग है। वैधृति योग टफ योग है, आखिरी में रेवती नक्षत्र में लगता है और ये संघर्ष को बताता है। देता तो है संपदा मगर संघर्ष के उपरांत। अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, और ट्रैफिक लाइट इसका सीक्रेट है। ट्रैफिक लाइट का पालन कीजिए। ट्रैफिक लाइट पार करने में किसी की मदद करनी हो तो वो करिए। ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन आप मत कीजिए।
आपको ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है, ये एक आजमाई हुई बात है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वृष्टिकरण, फिर भावकरण। वृष्टिकरण मतलब शनिदेव का है, मगर और भद्रा है, ये भद्रा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में नहीं है। घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। मंगलवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र एक मध्यम योग बनाता है, ऑस्पिशियस होता है, मगर आप एकादशी तिथि पे ज्यादा फोकस कीजिए, जहां पे बुध हैं वक्री, मतलब कंपैशनेट या कहे करुणावान संवाद कीजिए, अपनी बातों में थोड़ा सौम्यता लाइए, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आइए घात पे चलते हैं। आप घात समझने के लिए पुनः हमेशा की तरह आपको इस कॉलम में मैच कराना है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, इनमें से 1 2 3 4 5 6 में से। चंद्रमा है वृश्चिक राशि में, कल ही की तरह वृश्चिक राशि से कोई भी घात किसी राशि पे नहीं है। तिथि है एकादशी तिथि, एकादशी तिथि नंदा तिथि है, तो नंदा तिथि से मेष पे, नंदा तिथि से वृश्चिक पे, नंदा तिथि से और कहीं नहीं, तो मेष और वृश्चिक। आप देखिए मेष राशि इस महीने की मास शून्य राशि है, उस पे है घात। इसका मतलब मेष वालों को एक विशेष प्रकार से एग्रेशन से बचना चाहिए, वरना आज उनका एग्रेशन उनको डैमेज कर जाएगा। वार है मंगलवार, मंगलवार से घात है मकर पे, मकर मतलब ये मेरा मकर लग्न है। नक्षत्र है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा नक्षत्र किसी भी राशि पे घात नहीं लगा रहा है। माह है श्रवण माह, श्रवण माह से धनु राशि मतलब 9। सूर्य कर्क राशि में है तो कर्क से मिथुन, इसका मतलब आज का दिन किसी विशेष प्रकार के घात से मुक्त है, चिंता की कोई बात नहीं है। लगता कहां पे है? चंद्रमा है ज्येष्ठा में, तो वहां से छठा नक्षत्र ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा चोट चपेट या मन के टूटने से, अपयश से, अपमान से, वो हर चीज जो कि आपके मन को निराश करे। वेद कौन लगाएगा? ज्येष्ठा का वेद अश्वनी से है, तो अश्वनी में अगर यदि आपका कोई प्लैनेट है तो आपको विशेष रूप से उस प्लैनेट के साथ ऑपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। उस प्लैनेट के साथ मतलब शनि है तो वर्क प्लेस पे, राहु है तो अननोन लोग, सूर्य है तो पिता या सरकार, गुरु है तो बड़े जन संतान, शुक्र है तो माता, चंद्र है तो वर्क प्लेस पे अपने से एल्डर्स, फीमेल्स एटसेट्रा। इस प्रकार से कारकत्व को आप देखें। केतु है तो सन्यासी या कोई गंजा व्यक्ति हो, सन्यासी हो, उनसे आपको, तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। घात की तरफ से आज के दिन में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार का दिन है, गुड़ खा के निकलिए, दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।